आपको सुधारना है। एक भी सुधर गए तो कल्याण हो जाएगा। जिसके साथ तुमने विवाह किया है वो भूखों नहीं मर रहा था, तभी तुमने विवाह किया है। जो भूखे मर रहा था तो तुमने विवाह तो किया नहीं होगा। तो वो गई है तो खाना तो खाएगी, भोजन तो करेगी। तुम मुझसे ये पूछो कि बिटिया सबको खाना खिला दिया? अगर खिला दिया होगा तो तुम्हारे ससुर सास ये जरूर पूछे होंगे कि तुम भी खा लो। ये प्रश्न करो। आज श्री शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, स्त्री सुनरम विवाहे जागत रथे प्राण संकटे वो ब्राह्मण हिंसायाम नानटम साजुप्सितम। स्त्रियों की प्रशंसा करने में, विवाह आदि कार्यों में किसी के प्राण संकट हो तो गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए चाहे जितना झूठ बोल दो, वचन ले लो, कोई दोष नहीं लगता। और राजा बलि तुम अगर संकल्प कर चुके हो तो कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ये भैया हमारा सनातन धर्म क्या कहता है, मनुस्मृति क्या कहती है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। ये मनुस्मृति कह रही है, जो हमारा संविधान है। आज जब राजा बलि को ये कहते हैं तो भगवान जब द्वार पर खड़े तो राजा बलि कहते हैं गुरुदेव से, गुरुदेव हम एक बात कहना चाहते हैं कि यदि ये नारायण भी हुए, यदि ये नारायण भी हुए तो मेरी ख्याति होगी। क्योंकि भगवान नारायण आज स्वयं जो लक्ष्मीपति हैं, जगतपति हैं, जगदीश्वर हैं, पार ब्रह्म अनंत अखिलेश्वर हैं, वो आज बलि के द्वार पर मांग रहे हैं, बलि के द्वार पर मांगने आए हैं। दोनों हाथों में लड्डू है। आज भगवान वामन के मांग रहे हैं राजा बलि से। बलि यही कहते हैं, यदि भगवान हैं तो हमारा जीवन धन्य हो गया कि हमारे द्वार पर मांगने आए। और भगवान नहीं है तो हम 3 पग भोग देने में क्यों संकोच करें, चाहे जितना ले लें। आज संकल्प करने के लिए जल मंगाया है, विंध्यावली जल लेकर आई। जैसे ही जल लेकर आई है, हाथ में लिया है जल। संकल्प करने के लिए, संकल्प करने जैसे ही जाते हैं, जल जैसे ही लेने जाते हैं, भगवान शुक्राचार्य जी उस नली में बैठ गए। ये विष्णु पुराण कहती है, भागवत में इसका उल्लेख नहीं मिलता। विष्णु पुराण कहती है कि भगवान जब जैसे ही जल लेने गए तो नली में बैठ गए। भगवान ने कुसा उठाई और उस कुसा को उस नली में चला दिया, जिससे आंख फूट गई है एक। और ये प्रसंग कहता है महाराज कि यदि कोई दान दे तो उसे रोकना नहीं चाहिए। ना दे सको कोई बात नहीं, तुम ना दे सको ना दो, लेकिन कोई दे तो देने दो। उससे ये मत कहो कि नहीं देना नहीं चाहिए। ये प्रसंग इसीलिए शिक्षा दे रहा है कि दान देने के लिए कभी रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो गोविंदाई नमो नमः होगा तुम्हारा, तुम्हारी आंख फूटेगी। आज जल लिया है, जैसे ही भगवान ने संकल्प लिया है तुरंत भगवान बढ़ने लगे हैं। भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया। आज भगवान ने जैसे ही विराट स्वरूप धारण किया है, एक पग में ही अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल, अरे 7 लोगों को नाप लिया। एक पग में 7 लोग नीचे के नाप लिए। दूसरा पग उठाया तो भू भुआ स्व महाजन तपः, और 7 लोग, इन 7 लोगों को नाप लिया। और जब सत्यलोक में भगवान का चरण गया ना, तो वहीं पर ब्रह्मा जी थे। सत्यलोक में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, वहीं उन्होंने चरणों को धुल लिया और चरणों को धुल करके कमंडल में रख लिया है। अभी नीचे उस जल को गिरने नहीं दिया, समय नहीं है। उस जल से क्या निकला है? उस जल में गंगा जी निकली हैं भगवान के चरणों से। हम सब कहते ना, आरती में गाते हैं कि चरणों से निकली है गंगा प्यार
प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पे मैं तो शीश झुकाऊं, उन चरणों में मैं तो शीश नवाऊं, माते बिहारी तेरी आरती गाऊं, सब कहते हैं चरणों से निकली गंगा प्यारी। वही गंगा जी हैं सत्यलोक में जो चरण धुला गया था उस जल को रख लिया है। और भैया तुलसीदास जी कहते हैं मानस में जामवंत जी उस समय युवा थे और हमारे सरकार की प्रदक्षिणा कर लिए, 7 प्रदक्षिणा की कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ो ओ सो तनु परन न जाए, उभय धरी महादीनी 7 प्रदक्षिण धाये। 7 प्रदक्षिणा की जामवंत जी ने। और जब 2 पग में सब इधर नाप लिया, विराट भगवान ने कहा तीसरा पग कहाँ रखे, तो बलि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे सरकार, जो संपत्ति होती है वो तो एक अंग है, परंतु संपत्ति का स्वामी भी बड़ी विशेष होता। आप सब यहाँ बैठे हो, आपके घर में जो कुछ भी है वो अगर कोई ले ले फिर बना सकते हो ना, जीवन यदि है तो बना लोगे। संपत्ति का स्वामी सबसे बड़ी संपत्ति है। राजा बलि कहते हैं अब आप मेरे सर पर चरण रखिए और उसको नाप लीजिए सरकार। अरे जैसे ही कहा रीझ गए हैं भगवान। सब कोई क्या चढ़ाता है, कोई जल चढ़ा देता है, कोई पुष्प चढ़ा देता है, कोई पत्र चढ़ा देता है। और भगवान कहते हैं 10वें स्कंद में 81वें अध्याय में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प जल फूल जो भी तुम देते हो हम नहीं लेते, हम भाव लेते हैं। भाव प्रमुख है। राजा बलि ने वो भाव प्रदान कर दिया है। कहा सरकार हमारे सर पर अपना चरण रखिए, नाप लीजिए, हम अभी संपत्तिवान हैं, हमारे पास शरीर है। भगवान कहते धन्य हो बलि, तुम्हारी जय हो, जय हो राजा बलि तुम्हारी, तुम बड़े दानवीर हो, बड़े दानी हो। अरे वरदान मांगो, क्या चाहिए? लेकिन एक बात हम तुमसे कहेंगे राजा बलि, तुम अब यहाँ नहीं रहना, तुम सुतल लोक में निवास करोगे। वरदान मांग लो। राजा बलि कहते हम चाहे किस लोक में निवास करें, हम चाहते हैं कि आप हमारे द्वारपाल बनिए, द्वारे खड़े रहिए। आज भगवान द्वारपाल बनने के लिए तैयार है। सोचिए क्या हरण के लिए, एक भक्त के लिए द्वारपाल बन रहे, सिर्फ और सिर्फ भक्त के लिए, और किसी के लिए नहीं बनते। भक्त के लिए तो कुछ भी बन जाते हैं। द्वारपाल बनी विष्णु पुराण उल्लेख करते हैं, पूज्य गुरुदेव उल्लेख करते हैं कि माता लक्ष्मी जब बहुत दिनों तक नहीं पाई भगवान नारायण को दर्शन, तो सोचने लगी गए कहाँ हैं। नारद जी से पूछा, पता लगा कि सुतल लोक में निवास कर रहे हैं भगवान वामन। तो आज रक्षाबंधन, श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जो रक्षाबंधन तिथि है, उसमें माता राखी लेकर गई है। राजा बलि को बांधा और कहा उपहार क्या लोगे? तो कहते उपहार में भैया एक काम करें, अपने द्वारपाल को प्रदान कर दीजिए। आज उस द्वारपाल को भगवान स्वरूप जो है वामन भगवान, उनको पुनः प्रदान कर देते हैं राजा बलि। माता लक्ष्मी और भगवान नारायण, आज लक्ष्मी नारायण दोनों आशीर्वाद दे रहे हैं राजा बलि को। धन्य है राजा बलि, धन्य है। बोलो भागवत महापुराण की जय हो।